आइए दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है LIC टिप्स में। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि जिसका प्रॉपर्टी होगा उसी का कब्जा होगा, क्योंकि नियम बदल गया। कोर्ट ने नियम को बदल दिया है और सारे निचली कोर्ट को एक जारी आदेश कर दिया है कि जिसका प्रॉपर्टी होगा उसी का कब्जा होगा। यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ टाइटल में। यहाँ पर क्या लिखा हूँ, जिसका कब्जा उसी का प्रॉपर्टी। फिर बदल गया कानून के कई तारीख को बदला है, 6/11/2024 से लागू सभी कोर्ट में, यानी 6/11/2024 को ये अभी का न्यूज है, तत्काल का है, जो कि इसको लागू कर दिया गया है। सभी निचली कोर्ट को आदेश दे दिया गया है। तो इससे जुड़ी क्या बातें हैं, 5 बातें हैं। इससे जुड़ी मैं 5 बातें को और 5 नियमों और शर्तों को बताता हूँ कि कैसे अगर आपका प्रॉपर्टी है, अगर आप कब्जा किए हैं तो आपका प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है, इसके बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या है मैं आपको समझाता हूँ सुना के, जिसमें इसमें बताया गया है कि सरकार के अनुसार इसमें बताया गया है कि जो कोर्ट ने जारी किया था उसके बारे में बताया गया। सर्वप्रथम 1 नंबर, अभिलेख मानचित्र के माध्यम से जो चौड़ाई और लंबाई मापी जानी चाहिए जमीन, उसी के बारे में बताया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहिए कि जो जैसे कहने का मतलब यहाँ पे है, जैसे कि यूपी में जब चौड़ा जब रोड चौड़ाई हो रही है तो उसमें कहीं न कहीं अतिक्रमण, बहुत से लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। तो अगर वो अतिक्रमण के लिए एक नोटिस जारी किया जाता है, और नोटिस जब जारी किया जाता है तो उस नोटिस पे जवाब अगर अतिक्रमण कर्ता से नहीं मिलता है तो फिर दोबारा एक नोटिस दिया जाता है, जिसे 15 दिन के अंतराल में नोटिस 2 बार दिया जाता है। तो नोटिस में अगर नोटिस करता अगर उसको अपडेट नहीं करता है तो उसके ऊपर बिल्डोजर चढ़वा दिया जाता है, क्योंकि जबरदस्ती किया जाता है। जिस अधिकारी के माध्यम से नोटिस को दिया गया था दोनों बार, उसी के माध्यम से उसको बुलडोजर चलवा दिया जाता है। कहने का मतलब मेरा है, सीधी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पे अगर आप घर बना चुके हैं या वहाँ पर रह रहे हैं, साफ सफाई किए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से रह रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पे आप जेन्युइन तरीके से रह रहे हैं तो आप सरकार से मुआवजा भी ले सकते हैं। आपको सरकार मुआवजा जरूर देगी। अगर आप बिल्डिंग बनवा चुके हैं, उस बिल्डिंग अगर नोटिस आ रहा है, उस नोटिस पे अगर जारी हावी होते हैं, नोटिस को जवाब देते हैं, तो अगर सरकार कोर्ट ने अगर नोटिस जारी किया है कि आप इतने दिन में उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए, उसका फिर दोबारा नोटिस देती है कि अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तब तो आपके पास आपका खैर नहीं। अगर नहीं ऑब्जेक्शन करते हैं, नोटिस के जवाब नोटिस से दे देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको कितना पैसा मिलेगा ये भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहला नंबर ये पॉइंट है, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और पहला पॉइंट सुनिए। पहला पॉइंट ही समझा रहा था, लेकिन कहीं न कहीं कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा इसी की वजह से। तो पहले पॉइंट में लिखा है, इसमें अधिकार दिया गया है कि यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि अधिकार जो अतिक्रमण जैसे सरकारी जमीन को जो रह रहे हैं उनके लिए अधिकार क्या है। अधिकार यही है कि अभिलेखों और मानचित्रों के माध्यम से चौड़ाई और लंबाई मापी जाएगी, यानी जमीन की जो लंबाई और चौड़ाई होगी उसको मापी जाएगी। अगर अतिक्रमण करता अगर सरकारी जमीन पे है तो सरकारी जमीन के कितना लंबाई और कितना चौड़ाई है उसको मापा जाएगा, और मानचित्र के माध्यम से अभिलेख है उस मानचित्र के माध्यम से मापी जाएगी लंबाई चौड़ाई। अगर उसका उतना है तो उतना उसको जमीन कहीं और दिया जाएगा या उसका मुआवजा दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है। अब दूसरा पॉइंट में क्या समझाया है सरकार ने, कोर्ट ने क्या जारी की है। दूसरा पॉइंट में लिखा है, मौजूदा मानचित्र के अनुसार अतिक्रमण पता लगाना होगा। अतिक्रमण को पता लगाना होगा कि मेरा मौजूदा जो मानचित्र के अनुसार पे जो इस चीज़ को मेरे ज़मीन को या मेरे घर को, मेरे ज़मीन को लिया जा रहा है, चाहे कोई भी सरकारी ज़मीन कोई भी काम हो सकता है, एवरीथिंग कोई काम हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि सड़क बनेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में, यूपी में सड़क की चौड़ाई हो रही है, उसमें कितने लोगों का रातों रात बुलडोजर लग गया है, घर भी ढह गया है। और
जो लोग सहूलियत से अपना घर ढवा लिए उसको मुआवजा मिलेगा। जो लोग अतिक्रमण किए, जो लोग नोटिस लेके थाने पुलिस यानी कहीं भी चक्कर काटे, उन लोगों का पैसा भी नहीं मिला, ज़मीन भी ले लिया गया। तो ऐसे होता है सरकारी ज़मीन पे। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट में मौजूदा मानचित्र के अनुसार अतिक्रमण पता लगाना होगा कि मानचित्र में मेरा ज़मीन कहाँ तक है और सरकारी ज़मीन कहाँ तक है। यहाँ पे ये होता है सरकार का जितना ज़मीन होगा, अगर उस लंबाई चौड़ाई में अगर लंबाई चौड़ाई में सड़क, जैसे कहने का मतलब मेरा सड़क अगर 15 फीट का है और आपको ज़रूरत है 22 फीट का है, तो आप 22 फीट की ज़रूरत तो 7 फीट आपको अगर जो रोड के साइड में है, सरकारी ज़मीन के बीच में आता है, तो उसको जो 7 फीट ज़मीन होता है, उस 7 फीट का मुआवजा अगर सरकार की सहूलियत से देते हैं तो 7 फीट का मुआवजा आपको मिलेगा। अन्यथा अगर ज़्यादातर लोग यहाँ पे सरकार को विरोध ही करते हैं, जो भी नोटिस जाता है उसमें विरोध ही करते हैं, नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनको मुआवजा भी नहीं मिलता है। तो मैं आशा करूँगा कि अगर मुआवजा लेना हो तो अगर आपके हित में हो तो ठीक है, अगर सरकार की ज़मीन पे हो, कई सालों से रह रहे हो, लीज पे लिए हो या जिस पे लिए हो, आप अपने पे जो नोटिस के जवाब है नोटिस से देना होगा। तीसरा अधिकार क्या है? समाज का तीसरा अधिकार यह है कि अधिकार के अतिक्रमण के अनुसार जो नोटिस भेजा जाता है, उसका जवाब नोटिस का जवाब नोटिस से ही दिया जाए और उसके 15 दिन के अंतराल में जो नोटिस आता है उसका भी जवाब दिया जाए। चौथा पॉइंट क्या बताता है इसमें? अधिकार में बताता है अतिक्रमण के नोटिस पर बहस करता है। जो अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण जो किया होता है वो नोटिस पे बहस नहीं करना चाहिए। मैं पहले शुरू में बोल दिया हूँ कि जो नोटिस आए नोटिस से ही दें। अतिक्रमण का जवाब नोटिस का जवाब बहस से न, तो बहस कहाँ करना चाहिए? जहाँ आपका पर्सनल ज़मीन अगर जाता है सरकारी ज़मीन में, अगर वो ले रहा है तो वहाँ पर बहस कर सकते हैं, उसके आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन सरकारी ज़मीन पर आपका कोई अधिकार नहीं होता। ये तो आज से नहीं, आज से चला आ रहा है कि सरकारी ज़मीन पे किसी का अधिकार नहीं होता, सरकार का ही अधिकार होता है। हाँ सर, जितने दिन से उस ज़मीन पर रह रहे हैं, अगर सरकार चाह ले और आप अपनी मर्जी से किसी चीज़ पे एक्शन लेते हैं, तो सरकार अगर चाह ले तो जितना दिन से आप रह रहे हैं अब तक का सब मुआवजा जोड़ के आपसे ले लेगा। लेकिन अगर आप उसके मंशा से चल रहे हैं, सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं, तो आप उसके मंशा पे चल रहे हैं, तो आपको सरकार कितना पैसा देगा अभी बताने वाला हूँ। हाँ, 5वां पॉइंट वही है, आपको जिस लिखा है 5वां पॉइंट में, जिसका घर हटा दिया गया है या ढा दिया गया है या किसी कारण उसको ध्वस्त कर दिया गया है बुलडोजर से, उसको 25 लाख रुपए दिया जाएगा। 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उसमें बताया गया है कि अगर सरकारी ज़मीन है, अगर सरकारी ज़मीन पे आप इतने दिन से रह रहे हैं और अपने सहूलियत से अगर सरकार का सपोर्ट करते हैं, तो आपको सरकार उसका एक ध्यान दीजिए, एक तो सरकार की ज़मीन में आप रह रहे हैं, चाहे हो चाहे कोई भी, सरकार की ज़मीन में भी रह रहे हैं और सरकार आपके घर को भी ढा रहा है। सरकार ढहाने का जो उसका मुआवजा बनता है 25-30 लाख, किसी का 1-1 करोड़ मुआवजा बनता है, तो मुआवजा मिलता है। लेकिन अगर वहीं पे आप सरकार की ज़मीन पर रह रहे, सरकार से ही आप उलझ रहे हैं, तो सरकार आपका ज़मीन भी ले लेगा, आपका घर भी ले लेगा, आपका ज़मीन जो सरकार की ज़मीन अपना ज़मीन भी ले लेगा और मुआवजा भी 1 रुपया नहीं देगा, उल्टे आपके ऊपर मुआवजा लगा देगा। तो दोस्तों ये था जो कि सरकार की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो यहाँ पे दिया है, उसी का प्रॉपर्टी फिर बदल गया। कानून 6/11/2024 से लागू, सभी कोर्ट, निचली कोर्ट में ये अधिकार दे दिया गया। तो दोस्तों मैं ये आशा नहीं विश्वास करूंगा कि ये वीडियो आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ आया डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर अगले टॉपिक का